प्लीज़ खुदावन की खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में लुबना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन प्यारों के लिए जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बनते हैं और अपने दिन का आगाज़ दुआ के साथ और बाइबल पढ़ने के साथ ही करते हैं और वो फिर पूरे दिन खुदा की सलामती में रहते हैं। अब देखिए, जैसे कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए हमें कलाम को पढ़ते रहना चाहिए और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहना चाहिए। और दूसरा ये कि फिर हम इस दुनिया में मुबारक होते हैं और आसमान पर भी मुबारक ठहराए जाएंगे। और आज मैं बात करने जा रही हूँ, अभी बड़ी ख़ास बात है क्योंकि हर कलीसिया में, हर चर्चिस में ये आवाज़ गूंजती है कि जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता तो फिर क्या करते, वो अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो आसमान पर इनामात होते हैं हम उसे हाथ धो बैठते हैं। और देखेंगे जैसे कलाम में लिखा है मुकाशवा उसका उसका 3 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। अब देखें कि जब हमारे पास खुदा ने कहा कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, आपको जो भी जिम्मेदारी चर्च की दी गई है उसे थामे रखो। और अगर आप किसी की बातों में आकर उस जिम्मेदारी से हट जाते हैं और अगर आपकी जगह कोई और ले लेता है तो फिर क्या है कि जो आसमान पर आपको ताज मिलने वाला होता है वो फिर किसी और को मिल जाता है। इसी तरह जो भी आपको खिदमत मिली है सालों से करें तो अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि जब तक आपकी उम्र है आखिरी सांस तक वो आप खिदमत को निभाएं ताकि आपको आसमान पर खुदा अजर दे सके। अब देखिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खिदमत मुख्तलिफ तरह की होती है। कुछ लोग चर्च की बैल करने की खिदमत है किसी को मिलती है, और किसी को चर्च की सफाई करने की मिलती है, किसी को वर्शिप की मिलती है, किसी को कलाम तलावत की मिलती है, और किसी को दुआ की मिलती है। वो हर तरह के तोड़े खुदा ने आपको दिए हैं, उनको इस्तेमाल करें। और सबसे ख़ास बात जो यूथ के बच्चों की खिदमत है, और दूसरा ये कि संडे स्कूल की टीचर जो खिदमत दे रही है। और देखें कि बच्चे ऐसे होते हैं कि संडे स्कूल की जो टीचर्स होती हैं वो भी देखती हैं कि जब हमें पास्टर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा या हमें कोई बड़ा सीनियर हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई मेंबर, तो मैं इस खिदमत को क्यों निभा रही हूँ। और वो ऐसी किसी छोटी छोटी बातों में लोगों की आकर वो इस खिदमत से हट जाती हैं। और ऐसा होता है कि बहुत सी जगहों पर यही शोर गूंजता है और वो इस खिदमत से हट जाती हैं। वो कहती है कि मुझे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो मैं क्यों करूँ। और फिर क्या होता है कि याद रखिए कि हमें खुदा खुश करना है ना कि इंसान खुश करना है। और हमें इस दुनिया में अजर खुदा ने देना है ना कि किसी इंसान ने देना है। और इसलिए हमें खुश खुदा को करना है ना किसी इंसान को करना है। और देखिए कि इस दुनिया में हम क्या है, एक मेहमान की तरह है। अब जी ज़िंदगी हमारी आसमान पर है जहाँ हमने हमेशा के लिए रहना है, और इसलिए हमें अपना दिल खुदा के साथ लगाना है ना कि दुनिया से। और याद रखिए कि जो जो आपको थोड़ा मिला उसकी खिदमत में आखिरी सांस तक करते रहें जब तक आपकी उम्र है। और दूसरा ये कि जो जो आपकी खिदमत मिली आप किसी की बात में ना आए और कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब हम इस चीज़ से हट जाते हैं और अगर आपको किसी और कोई और इस जगह पर आ जाता है तो फिर वो जो ताज होता है जो आसमान पर खुदा ने आपको देना था वो किसी और का हो जाता है। अगर पूछा जाए किसी से, वो कहते हैं मैं तो बड़ी खिदमत करता था, या मैं वर्शिप करता था, मैं ये सफाई करता था, मतलब ये कि वो पहले कहते कि मैं करता था लेकिन अब मैं इस चीज़ से हट गया हूँ, अब मैं ईमान की ज़िंदगी गुजारता हूँ, दुआ करता हूँ, इबादत करके वापस आ जाता हूँ, लेकिन अब ऐसे काम नहीं करता। तो याद रखें कि ये गलत बात है। और फिर आपकी जगह कोई और ले लेता है तो फिर हम क्या है, आसमान पर जो ताज है वो उससे हाथ धो बैठते हैं। और दूसरा ये कि जब हम कहते हैं ना मैंने ये करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, और इस खिदमत को याद रखें कि वो जो आपने किया था वो तो खुदा ये ना देखेगा कि ज़माना माजी को नहीं देखेगा, बल्कि खुदा ज़माना हाल को देखता है और ज़माना हाल के मुताबिक ही इंसान की ज़िंदगी में काम करता है। और ये खुदा ने ये नहीं देखा कि अपने पास में जो करते थे उसके इनामात आपको मिलेंगे, बल्कि खुदा ज़माने हाल के मुताबिक ही हर एक की ज़िंदगी में काम करता है। और देखिए कि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो चर्च में आते हैं, खुदा ने अगर उन्हें तोड़ा दिया है ब्लेसिंग दुआ के लिए, और वो कहते हैं कि अवाम बहुत है, गैदरिंग बहुत है, और मैं कैसी दुआ करूँगी, मुझे शर्म आती है। और जैसे कलाम में लिखा है कि जो मुझसे शर्माएगा मैं उससे शर्माऊँगा। और ऐसे ही लोग बहुत से हैं जो अपनी अपनी खिदमत को ऐसे जो खुदा ने उनको काबिलियत दी होती है उससे उससे पीछे हट जाते हैं, अपनी वो जो तोड़ा खुदा ने दिया उसको दबा देते हैं। तो फिर आसमान पे जब जाएंगे तो इन सारी चीज़ों से महरूम रहेंगे। और इसीलिए हमें हर चीज़ का एक अजर खुदा
आसमान पर देगा। और जैसे कलाम में भी लिखा है, अगर हम मिसाल 4 बाब उसकी 23 आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। तो इसलिए हमें किसी की बात में नहीं आना, अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है। और याद रखिए कि ये ज़िंदगी की सरचश्मा है, और दिल की मतलब कि हमें अपनी रूह की हिफाजत करनी है। रूह को अपने सारे रूहानी विटामिन दें, क्योंकि हमारी जो रूह है पैदाइश से लेकर अब तक ज़िंदा रहती है। आखिर में वो जन्नत में जाती है, जहन्नम में गिरती है। इसी तरह एक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और ईमान में बढ़ते जाएं और ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और अगर हम देखें करंथियों, पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी 58 आयत में लिखा है कि बस ए अजीज़ो साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के हर काम में अफजाइश करते रहो, क्योंकि जानते हो कि खुदावंद में तुम्हारी मेहनत बेफ़ायदा नहीं है। अब देखिए कि इस दुनिया में कोई हमें अजर दे या ना दे, लेकिन खुदा जो आपकी मेहनत को देख रहा है ना, उसका अजर खुदा आपको देगा। अब मैंने जो तीनों आयत आपके आगे रखी हैं वो एक ही बात को फोकस करती हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी से ना हटे। जो आपको चर्च में जिस छोटे से छोटे ओहदे का भी ज़िम्मेदारी दी है, उसका भी अजर खुदा आसमान पर देगा। यानी कि जब कोई सफाई करता है, चर्च की बेल करता है और भी इधर उधर की चीज़ें लेकर आता है चर्च के लिए, तो ये आपकी खिदमत है। और इसकी अगर आप छोड़ देते हैं किसी की बात में आकर के हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो फिर क्या होगा कि आसमान पे आपको अजर नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरा उसकी जगह कोई ले लेगा, तो फिर वो उसका अजर पाएगा। तो इसलिए अपनी इस बातों को जहन में रखें कि हमें खुदा को खुश करना है, ना कि किसी इंसान को। और इसीलिए हमें अजर खुदा ने देना है, ना कि कोई इंसान देगा। तो जो लोग सुस्त पैर पड़ जाते हैं, अगर आपको खुदा ने कोई काबिलियत दी है तो वो उसको ज़रूर यूज़ किया करें। तो जो भी कलाम की आपके बाद कुछ सच्चाइयाँ होती हैं, आप ये ना देखें कि अवाम बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे लोगों तक बात करूँ। अगर आपको टैलेंट खुदा ने दिया है दुआ करने का, तिलावत करने का, मैसेज देने का, तो उसको यूज़ करें, उसको वेस्ट ना करें। देखिए कि जो लोग आगे बढ़ जाते हैं तो वही आसमान पर इनामात को हासिल करते हैं। और कहते हैं कि इनाम तो लेकिन पाने वाला एक है। कलाम में लिखा है कि दौड़ने वाले तो बहुत है, लेकिन इनाम हासिल करने वाला एक होता है। अब देखिए कि बहुत से कहते हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ, अगर कोई मुश्किलात मुसीबत आती है तो उससे हट जाती है, क्योंकि ईमान के साथ आपकी ज़िंदगी में आजमाइशों का आना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि वहाँ कलीसिया में कितनी कितनी सॉरी पुराने हितनामा में देखें, नए हितनामा में देखें, तो जितने रसूल नबी गुजरे हैं उनकी ज़िंदगी में भी आजमाइशें आती रही हैं, ऐसे ही वो आजमाइशों का सामना करते रहे और कितनी कितनी ढलवान से गुजरना पड़ा। पर उसकी ज़िंदगी के बारे में देखें कि उसकी ज़िंदगी में कितने दुख आए, तो आज वो क्या है कि आसमान पर एक बुलंद मुकाम में तक नशीन है, यानी नई यरूशलेम में। और अगर हम भी इस दुनिया में आजमाइशों का सामना करते रहेंगे, हर काम में खिदमत करेंगे, चर्च की खिदमत में हर काम में आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम भी आसमान पर पौलुस रसूल की तरह कहेंगे कि मैंने इस दुनिया में अच्छी कुश्ती लड़ी। और खुदा ने हमें अपने कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, और खुदा में यही चाहता है कि वो काम करे जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक। क्योंकि अब देखा जाए तो इब्लीस हर घर में गुमराह लोगों को कर रहा है, उनको अपने कामों में लगा रहा है, दुनियादारी के कामों में लगा रहा है। याद रखिए कि दुनियादारी के जो काम में रहता है वो बरकत नहीं पाएगा और ना ही इसको कोई अजर मिलेगा। और इसलिए हर चीज़ खुदा के इख्तियार में है। आप जानते हैं कि हर तरह की बरकत ब्लेसिंग खुदा देता है, इसलिए हमें दर्जा खुदा को देना, ना कि किसी इब्लीस को, ना किसी अवाम को। और इसलिए वो काम करे जो खुदा कहता है, वो काम करे जिसे करे ये जानकर करे कि इंसान के लिए बल्कि खुदा के लिए कर रहे हैं। और फिर देखिए कि खुदा आपको कैसे बरकत देगा। जब और दूसरा ये कि अपने इनामात को जो खुदा ने आपको तोड़ा दिया उसको यूज़ करें, और इसकी किसी की बातों में आकर ये ना करें कि मैं ये नहीं करूँगा, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो मैं इस चीज़ से हट जाऊँगा। और ये याद रखें कि अभी जो सुस्त पड़ गए हैं वो इस काम में मतलब आएँ आगे, खिदमत को निभाएं। और दूसरा ये कि जैसे कलाम में लिखे ताकि तेरा कोई ताज छीन ना ले। और जब हम पूरी आखिरी दम तक ये काम करते रहेंगे तो आसमान पे खुदा हमें अजर देगा। अब देखिए कि अगर कोई इंसान है वो कहता है कि मैं जैसे मुझे कोई कहेगा कि आप खिदमत में है या आपका मैसेज नहीं ठीक है अपना दे, तो मैं किसी की बातों में आकर ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सी ऐसी सच्चाई हैं जिससे लोग बेखबर हैं। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वो नई नई बातें आप तक शेयर करूँ और जो आपकी कमज़ोरी मान को मजबूत कर सकती है। अब देखिए कि अगर मैं खिदमत कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि खुदा मुझे आसमान पर अब कुछ ऐसे कि महल की तरह घर भी बनता है, जिस लेवल का उसका ईमान होगा उस ओहदे का उसको इनामात मिलेंगे। अब जैसे कि मैं देख रही हूँ कि मेरा खुदा ने आसमान पर एक खूबसूरत सा महल की तरह घर बनाया है। अगर मैं अपनी खिदमत से हट जाऊँ या मैं दुनियादारी के कामों में पड़ूंगी, तो मेरी आंखों देखे वो सारे इनामात है जो उस महल की तरह वो घर घिर सकता है। और यही याद रखिए कि खुदा ज़माने पास को नहीं बल्कि ज़माना हाल को देखता है, और उसके मुताबिक ज़िंदगी उसके मुताबिक इंसान की ज़िंदगी में काम करता है। इसलिए जो जो आपको खिदमत मिली है उसको निभाएं, कभी किसी की बात में ना आए। और
इसी तरह अपने इनामात को हासिल करें। सो आज के इस्लाम के लिए खुदा मुझे और आपको बरकत। आमीन।